अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम दूसरे थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि जिसमें डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करना है। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम को किस तरीके से हमने इक्वल किया था थ्योरम के थ्रू। अब इस वीडियो में हम इस वाले थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि डायगोनल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल है या नहीं है। इसके लिए हमें ये एक डायग्राम दी हुई है, इसके थ्रू हम मिड पॉइंट, इसके थ्रू हम इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम इसके डिस्टेंस को निकालेंगे, लेंथ को। अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब ये इक्वल है और ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा, और अगर ये नहीं आती है तो इसका मतलब ये प्रूव नहीं होगा और ये इक्वल नहीं होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। x1 y1 जो कि बराबर है हमारे पास पॉइंट ए के, और जो कि हमारे पास है 0,0। इसी तरीके से x2 y2 जो कि बराबर है हमारे पॉइंट सी के। हमारे पास पॉइंट सी कितना दिया हुआ है, b, c। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग ने निकाला था, हम लोग ने मिड पॉइंट निकाला था, क्योंकि हमें डायगोनल्स को प्रूव करना था कि हम पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं है। इसलिए हमने मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया था और मिड पॉइंट निकाला था। लेकिन इस वीडियो में हम मिड पॉइंट का फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें लेंथ मालूम करनी है कि लेंथ आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल है या नहीं है। तो लेंथ मालूम करने के लिए हम हमेशा डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। हमें ए सी की लेंथ मालूम करनी है, ए और सी की। तो इसके लिए अब हम फार्मूला लगाएंगे। एक डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास, जो कि हमारे पास बराबर होता है, किसके बराबर होता है हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। अब इसमें हम अपने पॉइंट्स रख लेंगे, जो भी हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं। तो जैसे कि हमारे पास x2 दिया हुआ है, b दिया हुआ है और x1 हमारे पास 0 दिया हुआ है, तो हम रख देंगे b माइनस 0 पे होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 हमारे पास दिया हुआ है c और y1 हमारे पास 0 दिया हुआ है, तो c माइनस 0 पे होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम इसे साइमल्टेनियसली प्रूफ करेंगे। तो b पे स्क्वायर आ जाएगा, b माइनस 0 तो b आएगा, तो b पे स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस c पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए सी का डिस्टेंस निकला है। सिमिलरली हम जैसे उन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालें, इसी तरीके से इन दो पॉइंट्स का भी डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास x1 y1, इस टाइम हमारे पास b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई थी, a,0। डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसी तरीके से x2 y2 हमारे पास क्या दी हुई है, d की वैल्यू है, जो कि हमारे पास दी हुई है a माइनस 0, a माइनस b, c दी हुई है हमारे पास। इसी तरीके से हम इसका भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। मतलब हमें मालूम करना है b और d का, हमें डिस्टेंस मालूम करना है। b और d का डिस्टेंस मालूम करना है, तो वही डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे जैसे ऊपर लगाया था, x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या दिया बता, a माइनस b दिया बता, और इसी तरीके से हमारे पास माइनस का a आ जाएगा, पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास प्लस c माइनस 0 पे होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, a और a। तो इसी तरीके से ये a प्लस का और ये माइनस का a कट जाएगा, और हमारे पास फिर क्या बचेगा, हमारे पास माइनस का b पे होल स्क्वायर बचेगा, जो कि प्लस होके b स्क्वायर ही हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे c माइनस 0 तो c होगा, और प्लस का c पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास b और d की वैल्यू क्या आई, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये देख सकते हैं आप लोग। क्या मतलब है इसका, मतलब ये इसकी वैल्यू भी सेम आई जो ऊपर हमने निकाला था प्रूफ ए सी की, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट में, और इसकी भी वैल्यू सेम आई b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो लेंथ है ए सी की, वो हमारे पास बराबर है लेंथ ऑफ बी डी की। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस लेंथ ऑफ डायगोनल आर इक्वल। ये हमारे पास थ्योरम प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, थ्योरम किस तरीके से हमने प्रूफ किया ये आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर।